Hello students, as in the last video we discussed about the numerical integration, and here we discuss the general quadrature formula which is obtained by integrating the interpolation formula. तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला चाहिए होता है, ठीक है। और उस जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में इंटीग्रेशन की लिमिट को डिफरेंट इंटरवल में रिप्रेजेंट करके हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से एक रिजल्ट है आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो हम यहाँ पर सिम्पसन्स के दो रूल पढ़ेंगे, 1/3 रूल एंड 3/8 रूल, एंड बोथ द रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों रूल क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर केवल डिफरेंस क्या है, हमारा जो इंटीग्रेशन हमने लिया है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में, उस इंटीग्रेशन के इंटरवल को वेरी करना, ठीक है। तो 1/3 रूल को डिराइव करने के लिए हमको जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला पता होना चाहिए। तो द जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला जो कल हमने डिराइव किया था, is integration x0 to xn y dx, or it can also be written as x0 to x0 plus nh yx dx is equal to h into ny0 plus 1/2 n square del y0 plus 1 factorial 2 into 1/3 n cube minus 1/2 n square del square y0 plus 1 factorial 3 into n की पावर 4/4 minus n cube plus n square into del cube y0 plus 1 factorial 4 into n की पावर 5/5 minus 3/2 n की पावर 4 plus 11/3 n cube minus 3n square into del की पावर 4y0 plus and so on। तो दिस इज़ द जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, ये हमारा था वहाँ पर जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। अब इस जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में अगर हम इस इंटरवल को, जो हमारी लिमिट है इंटीग्रेशन की, इस लिमिट को सब इंटरवल्स में हम डिवाइड कर दें, ठीक है। जिनकी विड्थ फिक्स हो, विड्थ कितनी हो, फिक्स विड्थ के सब इंटरवल में अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 रूल के लिए फॉर्मूला डिराइव होता है। नाउ पुटिंग, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पुटिंग n equal to 2 in this formula, तो n इक्वल टू 2 का मतलब है हमारे पास केवल आर्ग्यूमेंट x0 x1 x2, यानी हमारे पास ये तीन आर्ग्यूमेंट हैं। तो अगर हम n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, x0 से x0 प्लस 2h तक जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा x0 होगा, दूसरा होगा x0 प्लस h, और तीसरा होगा x0 प्लस 2h। तो उनके बीच में अगर हम डिफरेंसेस निकालेंगे तो हमारे सेकंड ऑर्डर से हायर डिफरेंसेस नहीं निकलेंगे, केवल डेल स्क्वायर तक, तीन वैल्यू के साथ हम केवल डेल स्क्वायर तक डिफरेंस निकाल सकते हैं। एंड तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, और सेकंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर के जितने भी डिफरेंसेस हैं, यानी थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, यदि आप थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इन डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं मिलेगी हमें n इक्वल टू 2 के लिए। एंड नेग्लेक्टिंग ऑल differences above the second order, that is neglecting del cube y0, del की पावर 4y0 एट्सेट्रा। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमने n इक्वल टू जनरल क्वाड्रेचर फॉर्म में पुट करना है, और सेकंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर के जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सभी डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कहते हैं n इक्वल टू 2 पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन x0 टू x2, xn है तो n की जगह 2 रख दिया, y dx, या इसको हम लिख सकते हैं x0 टू
एक्स ज़ीरो प्लस टू एच, एन एच था तो ये हो जाएगा एक्स ज़ीरो प्लस टू एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच इन टू, अब जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर कितना रख दो, टू रख दो। केवल कहाँ तक लेंगे, सेकंड ऑर्डर तक लेंगे, इससे ऊपर के डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टू वाई ज़ीरो प्लस वन अपॉन टू इंटू टू का स्क्वायर डेल वाई ज़ीरो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू टू का क्यूब अपॉन टू अपॉन थ्री माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू इंटू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो एंड ऑल द हायर ऑर्डर डिफरेंसेस आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन इट इज इक्वल टू एच इंटू टू वाई ज़ीरो प्लस टू से पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा टू डेल वाई ज़ीरो प्लस वन अपॉन टू इंटू ये हो गया एट अपॉन थ्री माइनस टू इंटू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। ठीक है, टू से टू की एक पावर कैंसिल हो गई। फिर से सॉल्व करते हैं। देन एच इंटू टू वाई ज़ीरो प्लस टू डेल वाई ज़ीरो प्लस, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू थ्री टू जा सिक्स, एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री इंटू डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो हमको जो यहाँ पर इंटरवल मिलेगा, सॉरी इंटीग्रेशन मिलेगा, वो मिलेगा एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस टू एच वाई डी एक्स इज इक्वल टू एच इंटू टू वाई ज़ीरो प्लस टू डेल वाई ज़ीरो प्लस वन अपॉन थ्री डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन। अब इसमें इन डिफरेंसेस की वैल्यू पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा इंटीग्रेशन होगा एक इंटरवल के लिए। ठीक है, तो यहाँ दो दो का इंटरवल है हमारा। नाउ हमको जो फॉर्मूला मिला है, इक्वेशन वन को यहाँ पर रख लेते हैं, जो हमको मिली थी वो इक्वेशन बनी थी हमारी एक्स ज़ीरो टू एक्स टू वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस टू एच। ठीक है, दोनों फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिला था एच इंटू टू वाई ज़ीरो प्लस टू डेल वाई ज़ीरो प्लस वन अपॉन थ्री डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। ये हमारी आई थी इक्वेशन वन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिफरेंस टेबल बनाता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो सपोज हमारे आर्ग्यूमेंट एक्स ज़ीरो प्लस एच यानी एक्स वन हम उसको कह सकते हैं एंड एक्स टू, तो ये इंटरवल में हमारे पास केवल तीन ही क्या होंगे, एक्स ज़ीरो, एक्स वन और एक्स टू, केवल तीन आर्ग्यूमेंट होंगे। इन आर्ग्यूमेंट के लिए अगर मैं फंक्शन की वैल्यू लेता हूँ तो ये मैंने ले लिया वाई ज़ीरो, दिस इज़ वाई वन एंड दिस इज़ वाई टू। अब हमने डिफरेंसेस की वैल्यू फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो पहला डिफरेंस है हमारा डेल, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस डेल वाई एक्स। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, जो फॉरवर्ड डिफरेंस हम निकालेंगे तो डिफरेंस निकलेगा डेल वाई ज़ीरो के लिए, पहले आर्ग्यूमेंट के निकलता फॉरवर्ड। देन डेल वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई ज़ीरो, ये हमने किया है पहले। ठीक है, तो डेल वाई ज़ीरो की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, वाई वन माइनस वाई ज़ीरो। और दूसरा इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस फॉर वाई वन, तो डेल वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा पहले ऑर्डर का। इसी तरह सेकंड ऑर्डर डिफरेंस अगर निकालते हैं वाई ज़ीरो के लिए तो डेल स्क्वायर वाई एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे, क्यों हमने वहाँ पर नेग्लेक्ट किया हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को, क्योंकि तीन आर्ग्यूमेंट के संग हम केवल सेकंड ऑर्डर तक ही डिफरेंस निकाल सकते हैं, इससे आगे के डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो। अब डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो इन दोनों का डिफरेंस है, देन इट इज़ इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा वाई टू माइनस टू वाई वन माइनस इंटू माइनस प्लस वाई ज़ीरो। तो हम डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई ज़ीरो।
तो इन दोनों डिफरेंसेस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ del y0 एंड del स्क्वायर y0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन x0 टू x2 y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 टू x0 प्लस 2h y dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने h इंटू हमारा फंक्शन था 2y0 देन 2y0 प्लस 2 इंटू डेल y0, और डेल y0 इज इक्वल टू कितना है आपका y1 माइनस y0 प्लस 1/3 इंटू डेल स्क्वायर है y2 माइनस 2y1 प्लस y0। तो ये डिफरेंसेस की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लो। देन इट इज इक्वल टू h इंटू 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/3 y2 माइनस 2/3 y1 प्लस 1/3 y0। देन इट इज इक्वल टू h इंटू 2y0 से 2y0 कैंसिल हो गया, ठीक है। y1 वाले टर्म एक संग रख लो, तो ये आ जाएगा 1/3 y0 आगे ले लिया हमने, y1 वाला है प्लस 2y1 माइनस 2/3 y1 प्लस y2 1/3 y2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देन इट इज इक्वल टू h इंटू 1/3 y0 प्लस इसके एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस होगा 4, दैट इज 4/3 y1 प्लस 1/3 y2। अब इसको 1/3 क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर 1/3 कॉमन आता है, तो इसमें 1/3 कॉमन आ जाएगा। देन इट कैन बी रिटर्न एज 1/3 इंटू एच इंटू पहला आर्ग्यूमेंट x0 था तो उसके लिए y0 प्लस 4y1 प्लस y2। सो दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन इन द इंटरवल। तो x0 टू x2 y dx इज इक्वल टू x0 टू x0 प्लस 2h y dx कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, ठीक है। नाउ सिमिलरली, अब हमने आगे सॉल्व नहीं करना है, सिमिलरली हम इसके बाद का इंटरवल अगर लेते हैं तो सिमिलरली फॉर नेक्स्ट 2 इंटरवल्स फ्रॉम, देखो इंटीग्रेशन की लिमिट को हम इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मॉड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते थे तो वहाँ लिमिट डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर हमारी लिमिट थी x0 से xn तक। हम क्या कर रहे हैं, उसको 2 के इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने पहला इंटरवल लिया x0 से x2, फिर दूसरा लेंगे x2 से x4, तो ये इंटरवल आ जाएगा हमारा फ्रॉम x2 टू x4, दैट इज x2 टू x2 प्लस 2h, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर मैं इस फंक्शन को लिखूं इंटीग्रेशन के, तो देन इट इज रिटर्न एज इंटीग्रेशन x2 टू x4 y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x2 टू x2 प्लस 2h y dx इज इक्वल टू 1/3h। अब यहाँ पर हमारा आर्ग्यूमेंट x0 से कहाँ तक जा रहा था, x2 तक। यहाँ देख लो x0 से x2, तो x0 के लिए y0, x1 के लिए 4y1, x2 के लिए y2। तो सिमिलरली यहाँ पर कहाँ से जा रहा है, x2 से, तो x2 के लिए y2 प्लस 4y3 प्लस y4। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अगले इंटरवल के ले लेते हैं अगर सिमिलरली फ्रॉम x4 टू x6, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट हम लेते हैं, अगला इंटरवल x4 से x6 तक, x4 टू x6 y dx, then it can be written as 1/3 into h into x4 तो y4 प्लस 4y5 प्लस y6, ठीक है, एंड सो ऑन।
और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो लास्ट इंटरवल हमारा क्या बनेगा, द लास्ट इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन एक्स एन माइनस टू टू एक्स एन बनेगा, एक्स एन माइनस टू से एक्स एन तक, दो इंटरवल पहले से लेंगे। वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3h इंटू वाई एन माइनस टू प्लस 4y n माइनस वन प्लस वाई एन। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं x0 से xn तक। नाउ एडिंग ऑल दिस इंटीग्रेशन for values x0 to xn where number of interval n is even। ठीक है, अभी हम आगे एक नोट पढ़ेंगे इसमें कि इस फॉर्मूले को हम कब यूज़ कर सकते हैं। देन द इंटीग्रेशन इज x0 टू xn वाई डी एक्स या इज इक्वल टू, हमने इंटरवल लिया x0 से x2 वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x2 टू x4 वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x4 टू x6 वाई डी एक्स प्लस एंड सो ऑन प्लस इंटीग्रेशन xn माइनस टू टू xn वाई डी एक्स। तो इस पूरी लिमिट को हम सब इंटरवल्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो पहला था हमारा 1/3h इंटू y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस 1/3h इंटू y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस 1/3h इंटू y4 प्लस 4y5 प्लस y6 प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट हमारा आर्ग्यूमेंट बना था 1/3h इंटू वाई एन माइनस टू प्लस 4y n माइनस वन प्लस वाई एन। अब इन सभी टर्म में 1/3h कॉमन है, देन टेक 1/3h कॉमन, तो अंदर हमें मिल जाएगा y0 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस y4 प्लस 4y5 प्लस y6 एंड सो ऑन प्लस yn माइनस टू प्लस 4yn माइनस वन। एन अगर इवन है तो ये टर्म क्या होगा, ऑड सबस्क्रिप्ट के संग होगा, प्लस yn। अब इनमें सिमिलर टर्म एक संग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3h इंटू, देखो पहला टर्म y0 एक बार आ रहा है केवल, और लास्ट टर्म yn, तो एक्सट्रीमिटीज़ को हम एक संग लिख लेते हैं। दिस इज़ y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू, अब हम देखते हैं कि जो ऑड सबस्क्रिप्ट वाले हैं जैसे 1 3 5 n माइनस वन, तो इनके संग मल्टीपल में क्या है 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे। देन इट बिकम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस एंड सो ऑन प्लस yn माइनस वन प्लस y2 प्लस y2 2y2। ठीक है, इवन जो इवन टर्म्स हैं यानी इवन सब्सक्रिप्ट वाले टर्म हैं, ऑर्डिनेट्स हैं, तो y2 y2 2y2 y4 y4 2y4 y6 y6 2y6, ऐसी yn माइनस टू इससे पहले वाली लिमिट में भी होगा तो yn माइनस टू। तो इनमें 2 कॉमन लेके हम लिख सकते हैं y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस एंड सोन प्लस yn माइनस टू। तो दिस इज द सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, द इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू xn y dx। ठीक है, नाउ दिस फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द टर्म ऑफ वर्ड्स। तो x0 टू xn y dx इज इक्वल टू 1/3h इंटू सम ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब पहला और लास्ट वाला, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होती है y की वैल्यू,
सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। 4 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट से याद रखने के लिए इजी होता है, प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। और एक चीज़ ध्यान देंगे, जब ऑड और इवन ऑर्डिनेट लेंगे तो उसमें एक्सट्रीमिटीज़ को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ हमने पहले ही ले ली हैं, तो उनको छोड़कर। तो सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, तो दिस फॉर्मूला इज द सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स बाद में हम सॉल्व करेंगे। नाउ देयर इज वन इम्पोर्टेंट नोट कि हम इस फॉर्मूले को कब यूज़ कर सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड only when the interval of integration is divided into an even number of subintervals, even number of subintervals of width h। तो इस फॉर्मूले को हम केवल तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम इंटीग्रेशन के इंटरवल को इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे वो आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और आपका इस डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रखो, सेकंड ऑर्डर से हायर डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट कर लो, तो आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म मिल जाएगी, और उसी को आगे हम सिमिलरली उन्हीं इक्वल इंटरवल्स में डिफाइन करके क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल।